Namaskar bachcho. The chapter 4, the Central Islamic Land, the chapter is long one, but still we have discussed so many things about chapter. Because the chapter is about the Islamic lands, it means it is going to promote the Islam in the central world. कैसे वो promote हुआ, कैसे spread हुआ, उसके बारे में उसकी story है. तो whole chapter is there, पूरे chapter के notes हैं which we are going to discuss today. And these are the notes from the CBSE side. सो प्रायर टू इस्लाम अरबिया वॉज बैकवर्ड, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अरबिया वॉज नॉट डेवलप्ड बिफोर इस्लाम. बेडोइंस नोमैडिक ट्राइब तो थी, इट वॉज अ ट्राइब प्रायर टू इस्लाम, बट ग्रेजुअली व्हेन द मोहम्मद केम द थिंग्स चेंज्ड एंड द ट्राइब वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम, इट मीन्स फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली and position of women deplorable. So condition was not good of the women because families had was the father. Patriarchal system was followed there, and the females, the women position was deplorable. So and if we see about the food, date palm and the milk, that was the main food at the time. So what we are seeing the Islam at a glance. The chapter पूरा जो है आपका, we are seeing the notes of that. Then slavery prevalent, treated ruthlessly, punished. अब जो slavery थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो slaves थे they were found and they were treated very ruthlessly, मतलब बहुत ही rudely, बहुत ही उनसे worst जो था वो behave होता था. They are going to get the punish for the work which they are having some mistakes or some issues. So it was like that. Then trade was not much developed prior to Islam due to the lack of central authority. अब इस्लाम के पहले कोई सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ नहीं आई. जब मोहम्मद आए तो मोहम्मद बिकेम अ गुड लीडर. उन्होंने ओवरऑल जो था उस पूरे एरिया को कैप्चर किया, उसको अपनी अथॉरिटी में लाए. बट क्या हुआ था उसके पहले जो था ट्रेड डेवलप नहीं हुआ था. द प्रिंसिपल ऑफ माइट एंड राइट वॉज देयर बिफोर इस्लाम. माइट इज राइट, जिसके पास पावर है वही सही है. सो इट वॉज नॉट द गुड थिंग, बट इट वॉज द सिचुएशन बिफोर द इस्लाम विच वी कैन सी देयर. सो हु केम? Muhammad came, and he was the person born in Makkah in 570. अब हमने इसके बारे में पढ़ा, हिजरी ईयर के बारे में पढ़ा, हाउ ही वेंट फ्रॉम मक्का टू मदीना एंड हाउ द हिजरी कैलेंडर इज़ नोन 11 days लेसर. वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं. उसके अलावा जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स की बात आई कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते थे. सो रिसाइटिंग रायमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो है इस्लाम के 5 जो हैं वो मेन सिद्धांत हैं. डेली प्रेयर करना, रोज़े करना, नमाज पढ़ना, हज यात्रा पे जाना, ज़कात या दान देना. दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम विच नीड टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी मुस्लिम. सारे जो मुस्लिम्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए. तो मुस्लिम कौन थे? जो मोहम्मद के फॉलोअर थे. द पीपल दोज हु वर द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद वर कॉल्ड द मुस्लिम्स. Then principle of equality and all are descendant of God. अब इस्लाम क्या बिलीव करता है कि everyone is same, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी सेम हैं, and everyone is are the descendant of the God. जो सभी हैं वो ईश्वर की ओरिजिन है, गॉड की ओरिजिन, एंड गॉड इज ओनली वन. इसके पहले क्या बात थी? पॉलिस्टिक व्यू थे. इन दैट व्यू व्हाट इट वाज सेड कि देयर आर वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस. जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे देवी और देवता होते हैं. बट इस्लाम क्या कहते हैं? इस्लाम कहते हैं ओनली वन गॉड इज देयर, दैट इज अल्लाह. और खलीफा कौन थे? खलीफा वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद. मोहम्मद के बाद किसने लीड किया? दैट वॉज खलीफा. दैन खलीफा का काम क्या था? वॉट द फंक्शन वॉज द फंक्शनिंग ऑफ खलीफा? टू सेफ गार्ड एंड स्प्रेड इस्लाम. इस्लाम को सेफ गार्ड करना और उसको स्प्रेड करना. जैसे पुजारी होते हैं मंदिर में, दे यूज टू स्प्रेड द व्यूज़ ऑफ भगवद गीता हो गई है या कृष्णा हो, राम हो. तो इन अ सेम वे जो खलीफाज होते हैं दे आर ऑल्सो स्प्रेडिंग द व्यूज़ एंड दे आर जस्ट सेफ गार्ड ऑफ द इस्लाम. अब कौन कौन सी डायनेस्टी आई? देखिए, उमैयाद जो डायनेस्टी थी इट वॉज फाउंडेड बाय मुआविया एंड 61 में इस्टेब्लिश हुए, 750 तक चली. मतलब हम ये देख रहे हैं कि इस्लाम में वन आफ्टर अनदर कौन बना. तो पहले मोहम्मद थे, सक्सेसर खलीफा आए, फिर उमैया डायनेस्टी आई, दैन मुआविया उनके हेड थे जो कि 661 से 750 थे. फिर अब्बासाइड्स आए,
इन 750 में, जिसके अब्बासिड जो डायनेस्टी थी वो बनी, जिसका हेड थे अबू उल अब्बास। 9th सेंचुरी में इसका भी डाउनफॉल हुआ और उसके बाद जो था वो सल्तनत थी जो वो इमर्ज हो गई। तो यहाँ पे हम ग्रेजुअली जो पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज हो रहा है उसको फोकस कर रहे हैं, हाउ वन आफ्टर अदर सोसाइटीज आर द पर्टिकुलर रूलिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो देखिए आप पहले क्या थे, मोहम्मद थे, उनके सक्सेसर कौन थे, खलीफा वॉज देयर, देन उमैया डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द मुआविया एंड द second one Abu ul Abbas was there who established Abbasid dynasty, and after the downfall of that one the empire sultanates were emerged, sultanat जो थी it started to emerge. Then economic condition of Islam in medieval period was very good and the prosperous. अगर हम medieval condition की period की बात करें, हम starting की बात नहीं कर रहे, we are talking about the medieval part. So in medieval part it was very much prosperous. Prosperous कैसे था? Because when the Islam was emerged, they focus on the trade and they focus on the occupation of the people, that each and every person should need to be employed according to their deservingness. जो डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग को एम्प्लॉय किया जाए. सो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी प्रॉस्पेरस हो गई थी. एंड एट द टाइम सूफीज जो थे वो इमर्ज हुए जो कि बहुत लिबरल थे. सूफीज वर लिबरल. लिबरल मीन्स दे वर जस्ट रियलाइजिंग दैट वॉट एवर इबादत एंड वॉट एवर वर्शिप दे वर गोइंग टू द अल्लाह, उसका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है उस सेल्फ एक्सपीरियंस को सूफीज जो थे वो बता रहे थे. दे वर द लिबरल्स. इब्न सीना जो थे उस समय के मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे और फिलोसफर भी हुए. इट मीन्स ऐसा नहीं था कि उस समय इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे. कई ऐसे प्रोमिनेंट अथॉरिटीज़ आई, दोज हु वर द लिटरेट वन ऑल्सो, एंड दे वर हैविंग द विजन टू सी द वर्ल्ड इन देयर ओन मैनर. तो सूफीज ऑल्सो इमर्ज. सूफी में भी जो कई संत थे जो आगे आए. और सूफी का वर्ड का जो मतलब होता है सफ़ा, मतलब होता है इसका मतलब प्योर होता है, प्योर थॉट वाला. या वूल एक अलग मतलब होता है, उसका वूल होता है. सो एक डिफरेंट मीनिंग में SUFF सफ़ा अगर हम करते हैं. इट वॉज अ प्लेस आउटसाइड द मॉस्क्यू. वहाँ पे कौन होते थे? जो मुस्लिम्स थे. दे वर सिटिंग देयर एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ द इस्लाम. ट्रुथ क्या है, जो फिलॉसफी क्या है इस्लाम की, उसके बारे में जान रहे थे. तो दीज वर द थिंग्स विच वर गोइंग टू बी सीन बाय द पीपल दोज हु वर इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग इस्लाम, जो कि इस्लाम के प्रमोशन में लगे हुए थे. और अगर हम किसी एक पर्सनालिटी की बात करें कि जिन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया या आगे उन्होंने उसको डेवलप किया, दैट वाज मोहम्मद ओनली. और इस्लाम जो है उसके बाद से ही डेवलप हुआ, जिसमें उन्होंने अपने 5 प्रिंसिपल्स रखे और उन प्रिंसिपल के थ्रू उन्होंने इस्लाम को और स्ट्रॉन्ग बनाया. ग्रेजुअली जो सारे लोग थे वो जुड़ते गए और इस्लाम एक बड़ी कम्युनिटी के रूप में सामने आया. फिर अलग अलग जो राजा थे वो आए और उन्होंने अपनी डायनेस्टीज को इस्टेब्लिश किया. बट आफ्टर सम टाइम द थिंग्स वर चेंज्ड. दूसरे राजा, दूसरी डायनेस्टी आई. उनके डाउनफॉल के बाद एट द लास्ट जो थे सल्तनत थी उनका इमर्ज हुआ. और बाद में उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वहाँ की बहुत अच्छी हो गई थी मिडिवल पीरियड में. बिकॉज ड्यूरिंग द इस्लाम द पीपल वर देयर, जो कि जो लीडर्स थे वो फोकस कर रहे थे टू डेवलप द थिंग्स, टू डेवलप द रिसोर्सेज. सो दिस इज़ द होल चैप्टर नोट. ये पूरा चैप्टर है आपका, चैप्टर 4. आप चैप्टर को बुक में से बच्चों स्टडी करें, रीड करें इन दैट मैनर, बिकॉज चैप्टर इज टू मच लॉन्ग. सो एज the things are explained in front of you and more we will explain when we are having the live class. जो आपके कुछ टर्म्स रह जाते हैं वो हम उस लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन करेंगे. तो आपको क्या करना है, चैप्टर पूरा रीड करना है, बिकॉज दैट इज़ द मस्ट फॉर यू. चैप्टर रीड करने से आपको उसके सारे जो क्लूज होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे. कंटेंट विल बी क्लियर. सो व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एनी वेयर, चाहे वो 1 मार्क है, 2 मार्क है, 5 मार्क है, आप उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएंगे. सो दीज वर द पॉइंट्स. अब देखें आप, अगर हम ब्रीफली इसको दोबारा रिकैप करते हैं. पहले इस्लाम कैसा था? बैकवर्ड था. कौन सी नोमैडिक ट्राइब आई थी? बेडोइंस आई थी. सिस्टम क्या था? पैट्रियार्कियल था. वुमेन पोजीशन थी, डिप्लोरेबल थी. डेट पाम और मिल्क मेन फूड थे. स्लेवरी वहाँ पे स्टैब्लिश थी, दैट वाज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द स्लेव्स. ट्रेड उस समय डेवलप नहीं था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी. एंड व्हाट वाज द रूल देयर? माइट इज राइट. दोज हु कैन
put the enforce the power, the person is right only. Then who came? Muhammad came. What he did? He developed the Islam. And what was the importance of that? He visited from Makkah to Medina. That was called the Hajj, and at the same time Hijri calendar was made, that we have studied. And who was Khalifa? He was the successor of Islam. Then what is the main principle? Equality. Equality, everyone is equal, no one is up and down, everyone is equal in front of the God. God कितने हैं? One है. So we all need to do the devotion of one God only. And what are the 5 principles? Reciting Rahma, Namaz, Roza, Zakat, Hajj, these are the 5 principles. क्या करेंगे खलीफा? क्या काम होगा उनका? सेफ गार्ड और स्प्रेड करना, किसको? इस्लाम को करना. फिर उमैया डायनेस्टी आई, मुवारिश उसकी लीडर बने. उन्होंने कब से कब तक रूल किया? 61 से 750 तक. फिर अब्बासिड डायनेस्टी आई 750 में. हु वॉज द लीडर? अबू उल अब्बास. Then 9th century में it was downfall of the particular dynasty and सल्तनत इमर्ज. सल्तनत आई. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इस्लाम बिग टाइम. इस्लाम के समय जो मिडिवल टाइम था उसमें इट वॉज गुड. एंड सूफीज वर इमर्ज. सूफीज उसमें इमर्ज हो गए थे. और कुछ इंटेलेक्चुअल जो लोग थे दे वर ऑल्सो फेमस. इब्न सीना जो फिलोसफर थे, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे. सो इन सच अ वे वी कैन से कि द थिंग्स डेवलप एंड द पीपुल वर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल. जो पढ़े लिखे लोग थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ एंड दे गॉट द रिकॉग्निशन, उनको एक पहचान मिली. सो आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ें बच्चों. नोट्स को रिवाइज करें. वट एवर क्वेश्चन वी आर गिविंग टू यू आप उनको सॉल्व भी करना है अपनी नोटबुक पे. नोट्स तो पहले लिखने ही लिखने सारे, जिससे आपको चैप्टर एट ए ग्लांस समझ में आ जाए. एंड दैट इज़ अबाउट लाइक इंटरेक्शन. व्हेन वी विल इंटरेक्ट वी विल डिस्कस द मोर पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द बुक, जो कि बुक के एक पर्टिकुलर पार्ट में है और जो हम अभी डिस्कस नहीं कर पाए. सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 4. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर 5. So do revise, do study daily. Thank you so much.